आज से 4 दिन बाद आरबीआई द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर प्रभावी हो जाएगा। मतलब 15 मार्च 2024 के बाद से जो आरबीआई ने एक्शन लिए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर, वो हो जाएगा प्रभावी। और ऐसे में बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे 15 मार्च 2024 के बाद। लेकिन आज के इस वीडियो में एक एक्सक्लूसिव ट्रिक लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से 15 मार्च के बाद भी आप पेटीएम के बैंक यानी पेटीएम पेमेंट बैंक, वॉलेट, फिक्स डिपॉजिट, फास्टैग, ईएमआई, लोन, यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और डिटेल्स में समझते हैं इन सब के इस्तेमाल को। तो सबसे पहले जानते हैं आरबीआई के रेगुलेशंस की। जो रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर लगाए हैं बैंकिंग अधिनियम के तहत, तो वो है किसी भी तरीके की क्रेडिट या फिर डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हैं 15 मार्च 2024 के बाद से। मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक में या पेटीएम वॉलेट में या फिर फास्टैग में 15 मार्च 2024 के बाद से आप किसी भी तरीके की टॉपअप या फिर बैंक में किसी भी तरीके की जमा राशि नहीं कर सकते हैं, लेकिन 15 से पहले तो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक को रेगुलरली लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं पर यूपीआई पेमेंट करने के लिए, किसी को पैसे भेजने के लिए, तो इसके लिए आपको 15 मार्च से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रख लेना चाहिए, क्योंकि 15 के बाद भी आप किसी भी तरीके की निकासी कर सकते हैं। निकासी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे बैंक का, ठीक है? अब कोई आपको पैसे तो नहीं भेज सकता है उस बैंक में, लेकिन आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी मर्चेंट साइट पर पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं यूपीआई के ज़रिए। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से आप बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात वॉलेट की, तो वॉलेट में किसी भी तरीके की टॉप अप 15 मार्च 2024 के बाद से नहीं होंगी। मतलब वॉलेट में किसी भी तरीके की पैसा आप जो है जमा नहीं कर पाएँगे। तो बेहतर है कि अगर वॉलेट का इस्तेमाल आपको लगातार आगे करना है, तो 15 मार्च 2024 से पहले जितना आप चाहते हो उतना पैसा वॉलेट में ऐड कर लीजिए और उस वॉलेट के ज़रिए आप पेमेंट करते रहेंगे तब तक जब तक वॉलेट का पैसा ख़त्म नहीं हो जाता है। मतलब निकासी पर जब प्रतिबंध नहीं है, तो 15 मार्च से पहले जमा कर लीजिए वॉलेट में पैसा, और उसके बाद आप जो है लगातार इसका इस्तेमाल कर पाएंगे जब तक पैसा शून्य नहीं हो जाता है। तो ये हो गया वॉलेट का ट्रिक। अब फिक्स डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। तो कहीं पर अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कभी भी आप फिक्स डिपॉजिट को अपने बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हो। अब ऐसे में अगर बैंक अकाउंट में रिडीम होगी तो बैंक अकाउंट से आप पेमेंट भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर फिक्स डिपॉजिट है तो और अच्छी बात है, क्योंकि पैसे आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कभी भी आ सकते हैं जब भी आपको पेटीएम पेमेंट बैंक इस्तेमाल करना हो। तो इस तरीके से फिक्स डिपॉजिट का भी सही इस्तेमाल आप कर सकते हो। रही बात फास्टैग की, तो फास्टैग में 15 मार्च के बाद से किसी भी तरीके की यहाँ पर टॉपअप तो नहीं होंगी, लेकिन फास्टैग काम करता रहेगा जब तक उसमें पैसे रहेंगे। तो बेहतर है कि फास्टैग में अधिक से अधिक पैसे जमा कर लीजिए। अगर आप किसी भी टोल पर इसको लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं 15 मार्च के बाद भी, तो आप टोल फ्री यहाँ पर जो है फास्टैग में अधिक से अधिक टॉपअप कर लीजिए 15 मार्च से पहले। अब बात ईएमआई की, तो ईएमआई पर भी यही रूल लागू होती है। अगर आपके बैंक से कोई ईएमआई कटता है, तो बैंक में जब तक पैसा है तब तक आपका कटेगा। तो अगर आप पूरा ईएमआई चुकाना चाहते हैं, तो पूरे ईएमआई जो कटना है आपको, उसको कैलकुलेट करके बैंक में पैसे जमा कर लीजिए 15 मार्च से पहले, और आप जो है ईएमआई को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ईएमआई अगर आपका मिस होता है तो आपको पेनाल्टी भी लग सकती है। इसलिए बैंक बदल सकते हैं, लेकिन बैंक बदलने से बेहतर है कि आप इन झंझटों में ना पड़ के अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे रखें, और उससे आपका ईएमआई कटता रहेगा और आप कैलकुलेशन करके अपना उतना पैसा रख लीजिए। लोन भी पेमेंट करना है तो उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि आप जो है अधिक से अधिक पैसे, जितना आपका लोन चुकाना है, जितना आपको ईएमआई भरना है, वो सारे पैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में 15 मार्च से पहले डिपॉजिट या जमा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद किसी भी तरीके से आप इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। और यूपीआई की जहां तक बात है, तो यूपीआई पेमेंट तो आप किसी को भी कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से, जब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैलेंस जीरो नहीं हो जाता है। तो बैलेंस जीरो हो जाता है तब तक आप इस्तेमाल करेंगे, तो बेहतर है कि कुछ पैसे आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जितना आप चाहें इस्तेमाल करना उतना रख लीजिए, ताकि 15 मार्च के बाद भी आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएँ। हर हाल में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से क्रेडिट नहीं होंगी, लेकिन डेबिट जो है 100% आपका होगा। कहीं पर भी आप पेमेंट कर सकते हो, पैसा कभी भी निकाल सकते हो। अकाउंट फ्रीज है तो भी आपको अनफ्रीज करके देगा बैंक, और उसके बाद भी आप पैसा निकाल पाइएगा। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक जहां पर हमने आपको बता दिया है। अगर आप ये वीडियो 15 मार्च से पहले देख रहे हैं, तो आपने कुछ ट्रिक्स को अप्लाई भी किए होंगे। अगर 15 मार्च के बाद देख रहे हैं, तो शायद ये आपके कोई काम का भी ना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी डिटेल्स में हमने बहुत सारी वीडियो पेटीएम के ऊपर दे रखी है, आप उसको देखेंगे ना तो आपका फायदा 100% होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, और हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाजत। थैंक यू।